नमस्ते भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम भगवान परशुराम के बारे में जानेंगे। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय राजकुमारी थीं और उनके पिता ऋषि जमदग्नि सप्तऋषियों में से एक थे। इस प्रकार उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण थे, जिसके कारण उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। उनका जन्म नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से परशु कुल्हाड़ी प्राप्त करने के बाद वे परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही परशुराम में असाधारण शक्ति और युद्ध कौशल के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उन्होंने अपने पिता से आध्यात्मिक ज्ञान और विभिन्न प्रकार की शस्त्र विद्या सीखी। शिक्षा और प्रशिक्षण। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने उनसे युद्ध कला, धनुर्विद्या और विभिन्न दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। माना जाता है कि शिव ने ही उन्हें परशु प्रदान किया था। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से भी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जो स्वयं एक महान योद्धा और बाद में ऋषि बने थे। महाभारत के अनुसार परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को भी शिक्षा दी थी। कर्ण को उन्होंने यह कहकर शिक्षा दी थी कि वो ब्राह्मण है, जबकि वास्तव में वह क्षत्रिय थे। जब परशुराम को सत्य का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वो अपनी सीखी हुई विद्या को सबसे महत्वपूर्ण समय पर भूल जाएगा। कामधेनु और राजा कार्तवीर्य अर्जुन। ऋषि जमदग्नि के पास एक दिव्य गाय कामधेनु थी, जो सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। एक बार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि ने उनका और उनकी सेना का आतिथ्य सत्कार किया, जिससे राजा कामधेनु की शक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन ने कामधेनु को प्राप्त करने की इच्छा जताई और जब ऋषि ने मना कर दिया तो उसने बलपूर्वक गाय और उसके बछड़े को छीन लिया। जब परशुराम आश्रम लौटे और इस घटना के बारे में सुना तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का पीछा किया। उन्होंने राजा और उसकी पूरी सेना को पराजित करके कामधेनु को वापस प्राप्त कर लिया। क्षत्रिय संहार का कारण और विस्तार। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परशुराम की अनुपस्थिति में ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। उन्होंने ऋषि के शरीर पर 21 घाव किए थे। अपनी माता रेणुका के करुण विलाप और अपने पिता की निर्मम हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी से सभी दुष्ट और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं को 21 बार मारने का संकल्प लिया। उन्होंने कई युद्ध किए और पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त कर दिया, जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे और अत्याचार कर रहे थे। माना जाता है कि उन्होंने इन युद्धों में 5 झीलों को क्षत्रियों के रक्त से भर दिया था। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परशुराम का यह कार्य केवल उन क्षत्रियों के विरुद्ध था जो अधर्मी और अत्याचारी थे, न कि सभी क्षत्रियों के विरुद्ध। राम और परशुराम का मिलन। रामायण में जब भगवान राम सीता के स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम क्रोधित होकर वहां आते हैं। वे राम की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा था, जिसे केवल भगवान विष्णु का अवतार ही तोड़ सकता था। परशुराम ने राम को विष्णु का धनुष चढ़ाने के लिए कहा। जब राम ने आसानी से धनुष चढ़ा दिया और उस पर बाण संधान कर दिया तो परशुराम को ज्ञात हुआ कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। इसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने राम के दिव्य स्वरूप को स्वीकार किया। महाभारत में भूमिका। महाभारत में परशुराम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को युद्ध की शिक्षा दी थी। अंबा की कहानी में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां वे भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहते हैं। गणेश से युद्ध। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए तो भगवान गणेश ने उन्हें द्वार पर रोक दिया, क्योंकि शिव और पार्वती एकांत में थे। परशुराम क्रोधित हो गए और गणेश के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में परशुराम ने अपने परशु से गणेश का एक दांत तोड़ दिया, जिसके कारण गणेश एक दंत कहलाए। चिरंजीवी होना। हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवी माने जाते हैं, जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। परशुराम उनमें से एक हैं। माना जाता है कि वे कल्कि अवतार के गुरु होंगे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। परशुराम क्षेत्र। यह भी माना जाता है कि परशुराम ने अपने परशु से बाण चलाकर समुद्र को पीछे धकेल दिया था और कोंकण और मालाबार के तटीय क्षेत्रों का निर्माण किया था। इस क्षेत्र को परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस प्रकार भगवान परशुराम की कथा शक्ति, न्याय, धर्म और गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को दर्शाती है। वे एक जटिल चरित्र हैं, जिनमें ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय का तेज दोनों ही समाहित हैं। उनका क्रोध और उनका त्याग दोनों ही प्रेरणादायक हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे भजन वाला चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।